हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 9 कोई कभी इसका बच्चा चुप करो, हमको ये देखना है। हमको भी देखना है। तो भाई बढ़िया मिर्च मसाले लग रहे हैं और मजा बहुत आ रहा है आपस में। ओए तुमको ये बातें कौन सिखाते हैं आपको बताओ। वैसे तुमको एक बात हम बताए, बहुत चीटार किस्म का औरत है तुम। और उस शानों के खुले हुए कट्टे नहीं बांध सकती मैं। उनको तो पूरा पेखावर नहीं बांध सकता। ये क्या हो रहा है? आप फुप्पो के कमरे में क्या कर रहे हो? अरे फुप्पो नहीं, आदि। लेकिन ताईजी से कहती हैं आप फुप्पो है? इधर आ गया। झूठ बोल रही है। बाद में बातें कर लेना। अभी बुला रही है। निकल रही हूँ। इतना कहता बाथरूम वो फिर आ जाएगा। मेरे दिल में तो फुलझड़ियां फूट रही कि आपका प्राइज बॉन्ड निकला है। यही समझो, सुना नहीं था तुम इस छन्नो को कैसे फलक शगाफ अंदाज में लाल कर रही थी। मेरे दिल में तो ठंड सी पड़ती है। बस अब दुआ करो वो अपने इरादे से ना पलटे। मैं इस गुस्से की आग को ठंडा नहीं होने दूंगी। बीजा ने सोचा भी कैसे मेरी बेटी को छोड़ के उस जिया के बारे में की जा रही है। मैं बीजान से होके आ रही हूँ। हाँ जी। में भी लड़ाई हो रही है शॉपिंग वाली बात की लेकर। ठीक हो जाएगा खुद से, फिक्र ना करें। असल में वो शाहाना वानी जान थोड़े गुस्से में है तो मेरी और जिया का रिलेशनशिप खत्म हो जाए यार। ये पलाट डले मेरे सिर से ताकि मैं कुछ और तो सोचने के काबिल हूँ। हाय तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। मैं नजाकत और नेमा का पता करके आती हूँ। इनको क्या हुआ? एक इतनी खुशी। असल में जब ज्यादा परेशान होती है ना तो उनकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है। लोगों को कंफ्यूज कर दे। उन्हें छोड़े। आज हम इफ्तारी के बाद आइसक्रीम के लिए जाएं। चलेंगे। अरे भाई नहीं माँ, चुप कर जाओ। तुम्हें देख के मेरा बीपी लो हो रहा है। ये मैं क्या सुन रही हूँ नजाकत? अब मैं क्या बोलूं? ये तो अंकल घास खाने चलेगी। मेरी बेटी के मुंह पे उसी की तलाक की बात करते इनको शर्म नहीं आई? अल्लाह पूछेगा उनके। उसे क्या पता, वो तो इतराती फिरती है जवान इकलौती बेटी की माँ बनकर। क्या कौन सा मिनिस्टर लगा हुआ है? उसके अपने पल्ले है क्या? सारा कारोबार तो जमशेद भाई देख रहे होते। बेटे को घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। क्या करे, अक्ल की कमी है। मैं दुरुस्त कर देते उस छन्नों को। अरे बीजान तो जिंदा है ना, वो क्यों नहीं समझाती उन्हें? लेकिन ऐसी बातें करने की है भला? खुद सोचे मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरी होगी। डांस कर रही होगी। अबे यार तुम लोग अपना दिल छोटा मत करो। मासूमा समझाया होने जाता है, तुम्हें समझना हो। इधर तो तुम ठीक हो, अल्लाह ही पूछे उसे। बड़ा गुरूर है उसे बेटी की माँ होने पर। हमारी जिया भी कोई गिरी पड़ी नहीं है, क्यों नहीं माँ? अच्छा, कोई अकल मत दे दे अपनी बीवी को। अच्छा रोना नहीं, मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाता है। ना नहीं माँ ना, मैं क्या करूँ? मेरी मेडिसिन का टैलेंटेड नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम दोनों। यही तो चाहते थे। वो तुम अभी समझ जाओगे शैली। एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। वैसे जिया मैं सोच रहा हूँ मैं भी स्पेशलाइजेशन कर लूँ। अरे जरूर जरूर, जल्दी से अप्लाई कर दो शैली। इतना मजा आएगा, हम लोग साथ पढ़ेंगे और ऊपर से तो हमारी फील्ड भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है। नहीं जॉब नहीं, मैं सोच रहा हूँ स्पेशलाइजेशन के बाद हम दोनों अपना बिजनेस ना स्टार्ट कर लें। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, गुड वन। हम इस पे भी वर्किंग करेंगे। शरीफ काश तुम पहले पाकिस्तान आ जाते। हम लोग अब तक तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर चुके होते। देर आए दुरुस्त आए। और पाकिस्तान काफी सस्ती मिलती है। तुम चलोगी मेरे साथ? तुम आ जाओ भाई नीचे जल्दी से।
ओके, मैं शूज पहन के आता हूँ। मैं इसको जरा एहतियात से रख दूँ। आप बीरी की तरह घूमते रहेंगे, मेरी जो पंचायत लगानी है लगा लें। शर्म तो आपको आनी चाहिए थी। वो बिल्लों को पूरे शहर में मोटरसाइकिल पे लेके फिरते हुए हैं, टक्के लगा लगा के, ब्रेकें लगा लगा के। मैं कह चुका हूँ, कजन है वो, मेरी खाला की बेटी है और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तक भाई की भी है, वो तो उसको मोटरसाइकिल पे लेके नहीं फिरते। अरे वो उससे बड़ी है और मेरे दिल में कुछ होता तो मैं उसे छोड़ के तुमसे शादी करता क्या? ना मुझे आ रहे मुझसे ब्याह करके। आप फजूल बातें मत करो और जाके नजाकत और नईमा से माफी मांगो। ये बेचारी माफी क्यों मांगे अपने छोटों से? दिमाग ठीक है? आपको पता है क्या किया इसने? मुझे सब पता है। ना क्या कह रही थी वो नीमा फसादन? यही कि उनकी लड़की को लड़कों की कोई कमी नहीं। लिया पड़ गई ठंड के लेजे में। जाहिर है जब उनके मुंह पे उनकी बेटी की तलाक की बातें करोगे तो वो यही कहेंगे ना। थोड़ा झुक के ही रहना पड़ता है। हाँ तो ये बात जाके आप उनको समझाए ना, हमें क्या समझा रही है? डाल उठो और जाके बीजान से माफी मांगो। जमशेद सही कह रहा है, बीजान तुमसे बहुत खफा है। मांग लेती मैं बीजान से माफी, लेकिन वो जो नीमा फसादन है ना, उससे माफी मांगती है मेरी जुत्ती। अपनी जुबान। अरे जरूर जरूर जल्दी से अप्लाई कर दो शेरी, इतना मजा। और जब हम लोग साथ पढ़े होंगे तो उसके बाद ना हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में साथ में जॉब भी कर सकते हैं। अब तक तो अपनी जिंदगियों में मिलकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कर चुके होते हैं। दुआ करो मेरी और जिया का रिलेशनशिप खत्म हो जाए यार। ये भाई तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। सल्लू, ये वाला लहंगा चोली बनवा लूं तुम्हारी मेहंदी पर? अस्तगफिरुल्लाह, ये स्लीवलेस पहनेंगी आप? किस चीज के लिए बोला? अरे अपनी मेहंदी पर। अब इस उम्र में तुम्हारे अब्बा की तो शादी होने से रही। सदके जाऊं मैं, इसके प्यो के ब्याह की फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। सारी उनके कंधों के ऊपर लटकती फिरोगी है। अम्मा वो मेरे दोस्त आ रहे हैं, कुछ बता नहीं रहा। हाँ, उसके साथ सुट पर जा खेल। अरसल मुझे अपनी बाइक की चाबियां दे दो जल्दी से। क्यों? तुम चलाओ। नहीं चलानी मैंने, चाबियां दो तुम। सोचना भी मत, मैं नहीं दे रहा कीज। मैंने शरियार के साथ जाना है बाहर मार्केट तक, चाबियां दो। अरे भाई शहरी के साथ क्यों, अरसल के साथ जाओ, बड़ा मजा आता है बाइक पे बैठ के। सल्लू, अच्छा लगेगा वो शहरी के साथ चिपक के बाइक पे बैठेगी। वो मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए अपनी बीवी के भांजी के करतूत कैसे घर में आग लगा दिए चंद सेकंडों में। आपने वो खुद ही ठंडा पानी मिला दी। अच्छा, कौन सा बर्फ खाना है उसका? खुद ही माफी मांगी, नईमा से भी और नजाकत से भी। मांगी ना ले। थोड़ी तुम्हारी तरह ही गुस्से की तेज, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। हाँ, हमारे दिल को तो जंग लगा हुआ है। बातें दोहरा कर क्यों तुम अपना भी दिल जलाती हो और मेरा भी दिल जलाती हो? राख उठाए उठाए इधर उधर फिर रहे हैं हम। पुराने बातों की बातें छोड़ दो शाहजहान, आज की बात करो, आज की। अकड़ तो उसमें जैसे कूट कूट कर भरी हुई है। मैं जानता हूँ तुम अलबेला से शादी करवाना चाहती थी ना जमशेद? आज निकाह कर दूं बिल्लो का और जमशेद का, 4 दिन तो मेरा बच्चा सुकून से रहे। वाह वाह बीजान, क्या बात है आपकी। अभी तो वो फांसी पे चढ़ा हुआ ना, यही तो मैं करती हूँ। नीचे बिठाती हूँ, सुबह सुबह खुले से बांध के उसको सारा दिन सूखी रोटी खिलाती हूँ। अभी तो उसकी जिंदगी हराम की भी है मैंने। देखो शाना, मेरा मुंह मत खुलवाना आप तुम। काम करे बीजान, आप छोड़े अरसल और जिया की शादी को। हाँ की और बिल्लो बांधी ना, उन दोनों का ब्याह करा दे, मेरे वालों इजाजत है। देख लिया किस तरह से ये बात करती है। ना तो इसे बड़े से बात करने की तमीज है, ना छोटे से। वैसे जिम्मी, एक बात तो मैं मान गई। वो क्या? वजीराबाद की छुरियों से भी ज्यादा तेज है तुम्हारी बीवी की जबान। अल्लाह के वास्ते आहिस्ता बोलो कि सुन न ले, आजकल तो खुदकश बमबार बनी हुई है शाना। दोनों से शादी के बाद 4 चांद लग गए। प्यार तो कोई और भी करता था तुमसे बहुत। भूल जाओ पुरानी बातों को, अब मैं जवान बेटे का बाप हो गया हूँ। ये बातें तो नहीं भूल सकती। याद है कैसे झटके से छुड़ाया था तुमने अपना नाना? तो तुम्हारा पूछने के लिए आई थी। हाँ
फिर जाएगी, मैं जा रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? तुम इस मटूस के साथ यहाँ पे अपनी इज्जत रख फंसाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। शाना मेरी बात तो सुनो। ये रुको तो, मैं बताता हूँ ना वो। ये तुम्हें पता है उनके पास सारे नए एडिशंस आए हैं। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लेना। एक्सपेंसिव होती हैं। अरे डोंट वरी, मेरे पास कार्ड है, तुम ले लेना। ओके पक्का? पक्का। चल। अरसल क्या बन रहा है? वो चिकन डोनट। किंदा तो ये पास्ता बनाना आता है? बिल्कुल, वाकई? ऑफ कोर्स। सोचे आप जलाल आ उसके साथ समोसे रोल भी बना देना, मेरे भी दोस्त आ रहे हैं इफ्तारी पे प्लीज। आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूँगी। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, इतना कोई लकी आदमी होगा जिसकी लाइफ पार्टनर तुम बनोगी। सब कुछ याद आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़। फिर आ गया तुम लूज साले। नवा कट्टा खुल गया जी। ओते मैं देख ही रहा। हुआ क्या है ये बता। ताई सारा सामान पैक करके जा रही है घर छोड़कर। क्या बकवास कर रहा है? किधर जा रही है? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे। आज बहुत बड़ा आंधी आएगा, बल्कि तूफान आएगा। बाहर तो अच्छी खासी धूप नजर आ रही है। उस औरत के साथ हमारा बाहर के मौसम का नहीं, अंदर का मौसम का बात कर रहा हूँ। ऐसे मौकों पर तो आप अक्सर मासूम बन जाता है। मासूम मतलब जो तुम्हारा भाई है जमशेद पाँव में उड़ा है, शाना भाभी उसका पर काटने वाले। क्या है, बताइए तो सही। बस थोड़ा देर सब्र करो, फिर होगा तब मस्त अंदर शाना छन्नों को भी कोई और काम नहीं है। बच्चे जिंदा होते हैं ना, 1 मिनट में इसको दुरुस्त कर देते। बराबर बोलता है। ये घर में बड़ा बुजुर्ग होता है ना, इससे घर का सिस्टम ठीक रहता है। ये तुम क्या देखते हैं? बड़ा पोपट की बेटी के लिए। बड़ा किंजे के लिए सबसे अच्छा कपड़ा खरीदो। शाबाश तुम ठीक नहीं कर रही हो। छोड़ो जीप, छोड़ो। मैंने नहीं जाना अंदर, मैं बता रही हूँ। मेरे मुंह ना लगना, मेरे दिल के अंदर ना पापड़ लगे हुए हैं। अच्छा अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं ना। नहीं अंदर जाना, जब तक वो बिल्लो बांदरी मनूस अंदर है ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वो मेहमान है हमारी। मम्मा वो जो इस घर में आके बैठ गई, मैंने नहीं देखी उसकी पैरी पूछी। अफसर बेटा समझा, अपनी जज्बाती माँ को समझा। मुझे समझाए, सब मुझे समझाए। आप ना बात आना अपने अक मटक्कों से इस उम्र में। जी आपने अगर मजीद झगड़ा करना है तो मैं जा रहा हूँ। तू ऐसे शक्ल से अगवा करने वाला लग रहा है। देवी की बहन लग रही है। तेरे जूता उतार के मारना, दफा हो जा। ओ अम्मा खुदा का वास्ता है, चल अंदर। नहीं जाना मैंने अंदर, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी जब ये आ गई मुंह चुक के नारोवाल से। तो ठीक है, फिर इधर ही रहो। जब अकल आ जाए ना तो अंदर वापस आ जाना। अरसल पुत्र, मैं तुझे बता रही हूँ, तेरी रुखसती से पहले ना तेरे बाप ने अपना निकाह खटका लेना है। मैं नहीं तो कैंसिल कर देना ये शादी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ तो पुत्र कर दूंगी कैंसल। पहले तो मुझे किसी ठिकाने पे लगा के आज सबको निबेड़ लूंगी मैं, तू देखना। अच्छा अम्मा गाड़ी तो निकालने दे, तू अपना पाले बिच। मैं बताती हूँ तुझे, ठहर जा तू, ठहर जा तू। मेरी तुम एक काम करो, तुम बाइक चला लो, मैं बुक संभाल लेता हूँ पीछे। नहीं मुझे नहीं करानी। कल कमीना कभी भी मुझे अपनी बाइक को हाथ में लगा देगा। तुम्हें शौक है? हाँ ऐसे कहीं गिर भी गए तो मसला हो जाएगा। छोड़ो। बढ़िया बाइक देख, कितनी पुराना ड्रामा होगा ये। तो सही चलेगी। ज्यादा पुराना भी नहीं है। मैं पीछे बैठूंगा ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन। बाइकें सारी ऐसी है, देखो गाड़ियां भी तो देख, काफी पुराना ड्रामा है। बहुत पुराने मॉडल से। कोई सवाल कर दूं? बाइक देख, वो आते नहीं थे जब हम छोटे होते थे, वो कपड़े बेचने के वो था नख रख के आते थे पूरे। काफी साल पुरानी बाइक है। ना स्कूटर ना स्कूटी, पुराना होगा ना। ओ अम्मा, पहले तूने रिक्शा भगा दिया है, अब ये क्या कैब भगा ली है? नहीं बैठा तेरे प्यो की गाड़ी में, और ये सिर्फ 3 मिनट अवे था। ओ अम्मा खुदा दा वास्ता है, रोना ते बंद कर। नहीं तो ये तूने सोचा तूने जाना कहाँ है? माँ बाप मेरे मर गए, बहन भाई मेरा कोई सगा है नहीं, आगा जी यहाँ पे आके बैठ गए।
नहीं तो ये सब कुछ पहले सोचना था ना घर छोड़ने से पहले। आने सबकी तरह जब उनसे गिला नहीं किया तो अपनी औलाद से क्या करना। समझा रहा हूँ ना, चल चल घर चल पड़। नहीं मैंने नहीं जाना वहाँ पे। वो याद आया, ओए अम्मा वो मेरा दोस्त नहीं यासिर, वो जो दुबई गया हुआ है, उधर रह ले 2-4 दिन ऐसे ही, अब्बा की ठिकाने आ जाएगी ना जब अक्ल तो। लेकिन सन्नू पुत्र तू रहेगा ना मेरे साथ वहाँ। हाँ ताकि घर की जो भी साजिश है ना वो तुझे कोई ना बताए। वो मैं तो तूने बड़े पते की बात की। चल ठीक है, चक्कर लगाता रहेगी। इधर ऐसी तेज। हाय ओ वेख, ये जिया नहीं मोटरसाइकिल चलाती हुई। ये मैं क्या सी ऐसी है तेरे दोस्त के कार में। ओ है अम्मा, वो दिन बाद वापस आना है। हाँ सही है। हाय बेड़ा ताने बिल्लो बाल। बिल्लो मेरी जान, मेरी वजह से गई है ना वो घर छोड़ के। अरे जाना कहाँ है उसने, ऐसे 2-4 घंटे रुल के आ जाएगी वापस। खाला जान, अगर शहाना नहीं चाहती कि मैं शादी में शिरकत करूं तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। ओफो, वो तो चाहती नहीं है कि शादी हो, तो क्या करें, खत्म कर दें? जमशेद तुम समझाओ ना इसको, इस तरह से ये चली जाएगी घर छोड़ के तो खानदान वाले तो मुंह भर भर के बातें करेंगे ना। बातें तो वैसे भी बनाएंगे सब। अरसल को भेजा है मैंने उसके साथ, वो मना के वापस ले आएगा। तुम ये पैक वैक रख दो, चलो। देखो जमशेद, मुझे तुम्हारा घर तबाह करना होता ना तो बहुत साल पहले कर लेती। अब करने से फायदा खाला। जानता हूँ मैं ये बात, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इस छन्नों को समझाओ ना, सारे शहर में ऐसी छनकती फिर रही है वो। मोटी अगले बीजान क्या करूँ, सारी जिंदगी यही बतीरा रहा है। इतनी सी बात का पतंगड़ बना दिया इस छन्नों ने। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, वो सेट हो जाएगी, मत जाओ। बस सिर्फ आपके कहने से रुक रही हूँ मैं शादी में शिरकत करने का। इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, वक्त कम है। मैं करवाऊंगी सारी तैयारी, मुझे बताएं क्या करना है। बस पेंसिल ला के दो, मैं इसे बताऊं क्या क्या काम रह गए करने को। हाँ अभी हम करते हैं सब। परफेक्ट, बात कर दी? हाँ। कैसा लगा, मजा आया? फिर ट्राई करो। तुम ट्राई करोगी? नहीं कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या पागल हो गई हो? पता है मुझे भी बहुत डर लग रहा था शुरू में। समझाया इसने, मुझे कॉन्फिडेंस दिया। बाइक चलाते चलाते बहुत मजा आया। सब ठीक है लेकिन मुझे नहीं पसंद। कितना थ्रिल है इसमें, मतलब इंसान हवाओं में होता है। Are you in your senses जिया? पागल तो नहीं हो गए तुम? क्यों, क्या मसला है? क्यों हो गई हूँ मैं पागल? कम से कम शेरी तुझे कुछ ख्याल करना चाहिए था। तो क्या हो गया यार, बाहर यूके में तो सब चलाती हैं। हमारे खानदान की लड़कियां ये नॉनसेंस हरकतें नहीं करती। इसमें नॉनसेंस क्या था? इधर आके मुझसे बात करो, तुम्हें छोड़ के क्यों चले जाते भाई हो की तो है। conversation? देखा तुमने शेरी, मैंने कहा था ना तुमसे एक नंबर का इंसान है, बुरा लगेगा और मुझे जलील करता रहेगा। तो प्लीज थोड़ी सी घर की भी खबर ले लो। सब कुछ वैसे का वैसे ही है, खड़ा हुआ है घर। सब कुछ वैसा नहीं है, नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है। क्या? क्या? सच में? कितनी ग्रेट न्यूज़ दी है तुमने मुझे। मतलब मेरी और अरसल की शादी खतरे में है। किंसब, एनी आइडिया वो कहाँ गई है? इसलिए तो वो इतने टेंस है ना। ओह तभी, छोटी सी बात में वो इतना माइंड क्यों कर गया है? आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए। कम, लेट्स गो। तुम लोग चलो आती। इसको तो बड़े मजे आ रहे। अच्छा एक गॉड आई लव यू कसम से। दोनों भी। अरसल, आपके दोस्त अभी तक नहीं आए? कैंसिल कर दिया। क्यों? ये घर में इतनी परेशानी है, मैं इधर अपने फ्रेंड्स को इफ्तारियां कराता था। ये तो आपके और जिया के प्लानिंग के मुताबिक है। पागल था मैं जो इस फजूल प्लान का हिस्सा बना। खराब हो रहा है और ये मैडम हवाओं में उड़ती फिर रही है। नहीं तो नहीं आना चाहिए था किंता। मैंने इन सब के लिए अपने पेरेंट्स की मैरिड लाइफ को खतरे में डाल दिया है। बहुत अच्छे। तो इसे सोचना चाहिए था ना। तो मैं भी अपना ही सोचूंगा। सुनो, कहाँ छोड़ा है शाहना को? अब वो यासिर के फ्लैट में। कल देश माँ को शादी का मौका है, वो रूट के वहाँ जाके बैठ गई है। आप दे लेना, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप दे लें अंकल उन्हें। अबे तुम क्यों नीचे चबा रहे हो? अपनी माँ का असर हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ बाप। कुछ नहीं हुआ तो जाके रोजा खोलो, वक्त हो गया वैसे भी। जाओ किंजा, तुम भी जाओ, चलो। जी मामू। कमाल है, कभी इसको मनाओ कभी उसको मना, अजीब मुसीबत। ऐसा होएगा शादी करेगा। चल यार, तो सीरियसली नाराज हो गया मुझसे, बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जिया से मेरा क्या कसूर है? Dear cousin,
माय डियर शरिया, छोटे दिमाग वाले लोगों का ना यही मसला होता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। वी आर फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है वो किसी और बात से कंफ्यूज है। पता नहीं कब बात करेगा मुझसे। किंजा, थोड़ा खाना पैक कर दो प्लीज। किसे भिजवाना है? मम्मा के पास लेके जाना ना। इनफैक्ट तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों जाएंगे, जरा रिलैक्स हो जाएंगी प्लीज। और तुम जल्दी कर दो, मैं पप्पू को मैं बता दूंगा। लेकिन तुम्हें पता है मुझे कतई टेंशन नहीं हो रही। अब से सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो जाएंगे अब हो जाएगी इसको टेंशन। चल, कहाँ जा रहा है? क्यों? हमने पूछा था कि कल तुम दोनों कहाँ गए थे? हाँ? अब आ गया क्या ये? सारे घर में आपको ढूंढती फिरे, सिर्फ आप ही हैं जो शहाना को मना के उस घर में वापस ला सकते हैं। मैं हूं ना, मैं दूंगी आपको नाम, पता और एड्रेस, सब कुछ। अच्छा बात बताओ अर्पिना, तुम शादी क्यों नहीं कर रही थी? आज पूछे ना तो बस इस दिल के तार ना एक ही बार बजे थे। ये दिल के तार इंसान को बहुत वार करते हैं, कभी कभी सारी जिंदगी। पर्सनालिटी के मालिक आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? ये तारों का ही मामला था, दोबारा करंट ही नहीं दौड़ा इनमें। कैसे हमारे सरों में खाक डाल कर चली गई तुम्हारी भांजी कि पूरे खानदान को क्या जवाब देंगे हम? आप ये बताइए कि हमारे लिए क्या है? बेटी कहाँ छोड़ा इस नाहंजार औलाद ने? अरे बीजान, आप टेंशन क्यों ले रही? आज ही जा रहे हैं ना शानों को मनाने के लिए। ये रूठने और मनाने का? एक दफा जिया और अरसल की शादी हो जाए। अरे छोड़े सारी बातों, फिलहाल मैं आपको फिरोजे का वो सेट दिखाती हूँ जो आप बच्चों की शादी में साड़ी पे पहनने वाली हैं। मैं साड़ी बांधती अच्छी लगूंगी। अरे ऐसी उम्र में तो जचेंगी आप। क्या कसम ढाएंगी साड़ी बात कर। अभी तो जाकर आप उस कसम को समझिए पर। जी टेंशन नहीं ले, सब सेट हो जाएगा। क्या करी हो तुमने? कुछ नहीं, ऐसे अम्मा, तो लगता है कि ताईची को ना कोई और लड़की पसंद आ गई है अरसल के लिए। सब मरे जा रहे हैं और ये पावर करे इस मामले को क्यों? ये किंजा का नाम ले देगी। ये ऐसे ही लड़ते लड़ते एक हो जाएंगे दोनों। बिल्कुल यही होगा एंड में। बाकी उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। शाहाना, उनकी मदर जो अरसल की मदर है, वो पंजाबी एक्सेंट बहुत बढ़िया उनका बढ़िया। और वो जमशेद तो परेशान ही रहते हैं, अरे यार क्या करूं, इसको समझाऊं उसको समझाऊं। बड़ा कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है। मजा आ गया। काम वाम पे नहीं जाते। हाँ, बाकी शहरी के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, वो इम्प्रेस करे जा रहा है उसको, जिया को। वो भी आगे पता चलेगा क्या होना है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है और इसी तरह आपको भी मज़ा आ रहा है हमारे सबसे रिएक्शन ज़्यादा देख मज़ा के। तो जलाल। हाँ हाँ हाँ, वो तो भाई सबसे ज़्यादा मज़ा चार चांद लगा जलाल देते पे ही आता है। चार चांद लगा देते हैं। और अगर आपको हमारे रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।